कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए। मुख्यमंत्री साले के नौकरी के लिए सिफारिश लगवाने को कहा। बहनोई की बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिया और कहा, जाइए और एक उस्तरा आदि खरीद लीजिए, अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। कर्पूरी ठाकुर की सादगी की मिसाल, उनकी ईमानदारी की मिसाल, उनके राजनीतिक फैसले बेहद। नमस्कार, मैं अमित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को, उनकी शताब्दी जयंती की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्हें भारत रत्न यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने का फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। यानी एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी सरकार का। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों को उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। इस पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार है, जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार है और मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू की, उनकी ओर से पहली प्रतिक्रिया यानी जेडीयू ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, जो समाज में सदियों से उपेक्षित लोग थे, उनके रहनुमा को आज भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस पुरस्कार की तारीफ की है। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस फैसले के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद किया है, नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। इन सब के बीच पशुपति पारस खेमे के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की ओर से भी एक प्रतिक्रिया आई है। उसमें प्रिंस राज ने कहा है, सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जन्म के शताब्दी के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय तल से आभार प्रकट करता हूं। गरीबों के ठाकुर थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, वंचित, शोषित और पिछड़ों की आवाज थे कर्पूरी ठाकुर। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार उन्होंने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाला था। कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर, उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर हर राजनीतिक दल कार्यक्रम करते हैं। हर राजनीतिक दलों में यह होड़ लगा रहता है कि कौन कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलता है, उनके विचारों को अनुसरण करता है। 1952 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर विधानसभा पहुंचे थे। वे कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार वे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। उनका जीवन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने हिस्सा लिया था, उस आंदोलन में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और करीब 26 महीने तक वह जेल में कैद रहे थे। कुल मिलाकर कर्पूरी ठाकुर की पहचान गरीबों के, पिछड़ों के, शोषित के एक नेता के रूप में हुई है। वे बिहार में के एक बेहद गरीब परिवार में उसे आते थे, लेकिन उसके बावजूद वह 2 बार सीएम, 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। उनकी सादगी की मिसालें दी जाती है और कहा जाता है उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। वे लोगों के लिए फैसले लेते रहे, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए ही काम किया और इसीलिए उनकी पहचान एक बड़े नेता के रूप में होती है। वे बिहार में जननायक के रूप में वे जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी और ईमानदारी का ये एकमात्र किस्सा नहीं है। मौजूदा वक्त में जब नेताओं को सत्ता मिलता है तो वे अपने परिवार के लिए, अपने के लिए क्या क्या करते हैं सबको पता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की ईमानदारी, उनकी सादगी की मिसाल की गाथाएं अनेक है और उनके जैसे नेता विरले मिलते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो
मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए। मुख्यमंत्री साले के नौकरी के लिए सिफारिश लगवाने को कहा। बहनोई की बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिया और कहा, जाइए और एक उस्तरा आदि खरीद लीजिए, अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। कर्पूरी ठाकुर की सादगी की मिसाल, उनकी ईमानदारी की मिसाल, उनके राजनीतिक फैसले बेहद अहम रहे थे। वे पिछड़ों के लिए, वे वंचितों के लिए, वो शोषितों के लिए हमेशा से आवाज रहे। जब वे 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था, जब उनके जिम्मे शिक्षा विभाग हुआ करता था। इसके लिए उनकी खूब आलोचना भी हुई। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक लोगों का पास उठाते थे और कहते थे ये कर्पूरी डिवीजन से पास हुआ, लेकिन शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास उनकी ओर से किया गया था। और शिक्षा मंत्री का पद जब उन्होंने मिला तो उन्होंने स्कूलों में हिंदी के पढ़ाई को शुरू किया और उस पर जोर दिया। आर्थिक तौर से जो गरीब बच्चे थे उनके फीस को माफ करने का भी फैसला उन्होंने लिया और वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी 1971 में दिया था और 1971 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। वो तब मुख्यमंत्री के सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसे उन्होंने उपलब्ध कराने को सिफारिश किया, उसे सुनिश्चित किया। ये फैसले आज की तारीख में मामूली से दिखते हैं, लेकिन जब वो फैसला लेते थे, जिस वक्त जिस परिस्थिति में उन्होंने फैसला लिया था, वे बिहार की तकदीर बदलने के लिए काफी था, वो एक नया बिहार बनाने के लिए काफी था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के फैसले, उनके किस्से बहुत सारे हैं जिनका यहां पर वर्णन नहीं किया जा सकता है। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य के नौकरियों में आरक्षण लागू करने के चलते वे हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़े शोषित वंचितों के लिए हितों में काम करते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्यों में लागू करने का सबसे पहला काम जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी से पहले की पूर्व संध्या पर मोदी सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने का फैसला किया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को आत्मसात करने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी प्रकट किया है। यानी एक बड़ा सियासी दांव, एक बड़ा फैसला पिछड़े अति पिछड़ों को साधने की कोशिश जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इंतजार रहेगा, लेकिन यह फैसला वाकई अहम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस बड़ी खबर में मेरे पास बस इतनी ही जानकारी है। आगे हम आपको इस खबर से जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद।